हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसी प्रमुख गलतियां। जी हाँ, 10 ऐसी प्रमुख गलतियां अगर आप रोज करोगे, और मुझे पता है कि आप रोज करते हो। जी हाँ, मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं। तो 10 ऐसी प्रमुख गलतियां जो आप रोज करोगे या आप रोज कर रहे हो, कभी नहीं बनोगे टॉपर। जी हाँ, अगर आप इन गलतियों को बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आप एक बोर्ड टॉपर या अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये 10 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है, जिसको आप चाहे तो अभी से भी रोक दीजिए, तो शायद आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बेहतरीन मार्क्स आने वाला है। चाहे वो 10th का बच्चा हो, 12th का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन 10 गलतियों को अभी से नहीं रोकते हैं, अभी से नहीं सुधारते हैं, तो बहुत परेशानियां होने वाली है। और मैंने यहां लिखा है कि भाई मौका भी है और दस्तूर भी है, जल्दी करो और सुधार लो अपनी गलती। और स्पेशली जो है, अभी से आप अपने बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं इन 10 गलतियों को सुधारकर, और बन सकते हैं बोर्ड टॉपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि वो 10 प्रमुख गलतियां कौन कौन से जो सुधारी जा सकती है अभी से भी। लेकिन उस चीज को शुरू करने से पहले हमने कहा है, देखो भाई, इन 10 गलतियों के ऊपर हमने लिखा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो बच्चा नसीब बदल दे, भाई इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बेहतरीन बात कही है इस कवि ने कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो। अरे कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और आइए शुरू करते हैं वो 10 महत्वपूर्ण मोटिवेशनल बातें, 10 ऐसी प्रमुख गलतियां जिसको आपको सुधारने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली गलती जो आप हमेशा करते हैं, रोजाना करते हैं, मुझे बताना कि आप 10 में से कितनी गलतियां रोज करते हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर। पहली गलती, लेट से सोना। ठीक है, लेट नाइट जो होता है, लेट से सोना और लेट से उठना। बताओ, जिस बच्चे के अंदर सबसे बड़ी गलती ये है जी, लेट से सोना और लेट से उठना, क्या वो बच्चा कभी बोर्ड टॉपर या बढ़िया मार्क्स ला सकता है? आप खुद सोचकर देखिए कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, डॉट 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 मैंने लगा दिया, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा। तो क्या आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? टॉपर तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे बताइए कि क्या आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? कहिए सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी लेट से उठना और लेट से सोना, ये लेट से उठना और लेट से सोना जो भी है आपके लिए बहुत हानिकारक है। टिप्स हम क्या देंगे यहाँ पे? हम आपको टिप्स देंगे कि भाई सवेरे सोइए। कहिएगा सर सवेरे सोएंगे तो पढ़ेगा कौन? सवेरे सोया करो। सवेरे मतलब कब? अगर मेरा बात मानते हैं तो हम कहेंगे कि 10:30 से मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं 11 PM, मैक्सिमम बोल रहा हूं। वैसे तो 10, 10:30 काफी है। पढ़ाई 8 से 10 करिए, काफी है। 2 घंटा पढ़ना, कितना पढ़ोगे? तो आधा घंटा टीवी वगैरह देख के सो जाना है। और उठना यानी जगना, मॉर्निंग में जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे 4 AM to 4:30 AM। कहिएगा सर सुबह 4, 4:30 बजे कौन उठता है? हमको तो नींद नहीं खुलता है 8, 9 बजे तक। तो नहीं खुलता है तो अपना जो है ना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। इस बार कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बड़ा दम होने वाला है। ठीक है, तो लेट से सोना और लेट से उठना एक स्टूडेंट की सबसे गलत आदत है जिसको सुधारने की जरूरत है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई 10 प्रमुख गलतियां। ये पहली गलती आप करते हो, हाँ या ना? मुझे आंसर चाहिए, हाँ या ना? करते हो ना? ये सबसे प्रमुख गलतियों में से एक है, लेट से सोना और लेट से उठना। बहुत गंदी आदत है। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के बहुत परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। और अब आइए दूसरे मोटिवेशनल टिप्स पे कि भाई ये 10 गलतियों में दूसरा गलती क्या है। दूसरा हम कहेंगे, ठीक है, कि भाई सोशल मीडिया, ये अब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आखिरी के समय में, आखिरी के समय में ये कंट्रोल करना पड़ेगा। फोन तभी उठाइए जब पढ़ना हो, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सॉरी फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, सीधे सीधे कहिए जब आपको यूट्यूब पे पढ़ाई करनी हो, आपको ऐप के थ्रू पढ़ना हो, तभी आप फोन उठाइए। वरना किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया का प्रयोग ना करें। अब सवाल है कि सर ये गलती है? ये गलती नहीं, ये महागलती है। ठीक है, दिन भर इसी के अंदर फ्री फायर खेलते रहिए, पबजी खेलते रहिए, भोजपुरिया गाना सुनते रहिए। ठीक है, इधर उधर फोन लगा के जरा इधर उधर करते रहिए, इधर करेगा टुन, उधर करेगा आवाज टुन। याद रखिएगा, भविष्य बर्बाद कर देगा। ये आखिरी के समय, आखिरी का ये नाजुक पल है जी। और इस नाजुक पल में हम किसको किसको दोष देंगे? तो दोष देंगे व्हाट्सएप को। ना चलाएं, बिल्कुल ना चलाएं। कभी कभार FB को, ठीक है,
इंस्टा को, और हम कहेंगे कि सर यूट्यूब, जी हाँ यूट्यूब भी है, लेकिन अगर आप इसका दुर्व्यवहार नहीं करते हैं तब, वरना यूट्यूब एक बहुत बढ़िया सोर्स है आपकी स्टडी को लेकर, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये अभी यूट्यूब के ऊपर आकर ही देख रहे हो। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती कि भाई सोशल मीडिया पे कंट्रोल करिए, अगर सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो परेशानी होगा। नीचे हेल्पलाइन नंबर है, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस तरह की परेशानी यहां से वो दूर कर सकता है, ठीक है। तो दूसरी बड़ी गलती, पहला लेट सोना और लेट से जगना सबसे बड़ी गलती, दूसरा सोशल मीडिया, इन सभी का प्रयोग जो है ये वर्जित है जी, इन सभी का प्रयोग वर्जित है। अब ये अगर ये वीडियो हमारे कोई फैमिली मेंबर देख रहे हैं जैसे एज ए गार्जियन, तो भाई बच्चों को ये सब चीज करने नहीं दीजिए। 6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर 2 महीना बच्चा नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, 1 महीना नहीं देखेगा तो। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी गलती, और हाँ इसमें सबसे बड़ा दोष हम गार्जियन को देना चाहेंगे, उनके माता पिता को देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो दिखा दीजिए मम्मी पापा को। सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, बच्चों को छूट देते हैं, उतना छूट मत दीजिए। हम ये नहीं करें कि उनको फोन नहीं दीजिए, दीजिए, उनका काम है भाई पढ़ना लिखना, लेकिन अभी नाजुक पल है, इन नाजुक पलों में अगर आप उनको फोन देते हैं, ज्यादा कम देना है कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी बच्चावाड़ी। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं हम तीसरी गलती। एक बार सभी बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती है तीसरी, जो एक खतरनाक गलती है, संगत। तीसरी का है, आपने सुना है, आप अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, बुजुर्ग आपको किसी चीज के लिए उदाहरण देंगे ना, माता पिता, तो एक बात बोलेंगे कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। यानी संगत का मतलब है आसपास का वातावरण, आसपास के मित्रगण, वो अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छी दिशा ही निर्देश करेंगे। और वही अभी अभी हमने बोला कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। तो संगत संगत ना कर साथी, संगत से दूर रही हो, ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो याद रखिएगा, संगत यानी जो आपके फ्रेंड्स सर्किल में है, जी हाँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी सोच अच्छी है, अगर वो एक होनहार स्टूडेंट है, याद रखिएगा कि दोस्ती किनसे होती है, दोस्ती जब भी करिए तो वैसे लोग से करिए जो जो काफी होनहार हो, जी हाँ, जो काफी पढ़ने में तेज हो, या अगर नहीं भी हो, कमजोर से भी कर सकते हैं, पर उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पिला दे, खिला दे, खा पी लिए, ठीक है। तो संगत जो है ना, वो देखो संगत दो तरह, मान लो कि अगर आप यहां पर हो, ठीक है, तो ये है सफलता, समझो। देखो एक चीज मैं सिखाता हूं आपको, एक ग्राफ सिखाता हूं मैं। मान लो कि आप यहां पे हो, ठीक है, आप कहां पे हो, आप यहां पे हो, ठीक है, आप ये हो, और ये है सफलता, ठीक है, और ये है नाकामी। ये क्या है जी, नाकामी है। ये है सफलता, ये है नाकामी। अब आपको डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ इधर चलना चाहिए, या आपका ग्राफ इधर चलना चाहिए, या आपका ग्राफ इधर चलना चाहिए। अगर आप ग्राफ इधर लेकर चलते हैं तो एक नॉर्मल सी जिंदगी को, जी हाँ, एक नॉर्मल सी जिंदगी को जिएगा, और ये नाकामी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो है एक मार्वलस, एक लग्जरियस लाइफ को आप जिएंगे। इसलिए हम आपको टिप्स देंगे कि आप जब भी भागे सफलताओं की ओर अपने ग्राफ को ऐसे करें, ये नाकामी की ओर जाने से कोई फायदा नहीं है। 130 करोड़ आबादी है इंडिया की, ठीक है, तो इससे अगर आप एक बेहतरीन, आपकी एक नई पहचान बनानी हो तो सफलता, आपने सुना है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बच्चों, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान हो। पंख तो मतलब सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, हाँ, जिनके हौसलों में जान हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान हो, इरादों में एक सफलता प्राप्त करने की एक कला हो, ठीक है। चलिए, तो तीसरी सबसे बड़ी गलती, संगत खराब ना रखें, कोई ऐसा दोस्त ना बना ले जो आपको गलत राह पे लेके जाए। तीसरी सबसे बड़ी गलती, मुझे पता है कि आप जरूर करते होंगे किस तरह की गलतियां, ठीक है। चौथी गलती, ठीक है, 3 तो एकदम क्लियर हो गया। चौथी है भाई खान पान। कहिए सर इससे क्या होगा, अरे इससे तो बहुत कुछ होगा। खान पान, खान पान का पूरा ख्याल रखें। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी, खान पान का पूरा ख्याल। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप खान पान सही नहीं रखेंगे ना तो आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं होगा। सब सिंपल सी बात है। अगर आप अपना खान पान सही नहीं रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसी के ऊपर एक बात कही गई है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, सुनिएगा, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। समझिएगा इस चीज को, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और मस्तिष्क ही हमें बताती है कि आपको सफलता की ओर चलनी है या नाकामी की ओर चलनी है। आपका मस्तिष्क ही यही सब कुछ बता रहा है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाना है और किस तरह से असफलता की ओर अग्रसर होना है। तो यानी हम कहना चाहेंगे कि खान पान अच्छा रखें। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि खान पान अच्छा नहीं रहेगा तो आपका शरीर, आपकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होगी। और अभी हमने बोला कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जब आपका मन, आपका शरीर, आपका सब कुछ स्वस्थ रहेगा तभी एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, और वो मस्तिष्क आपको सफलता की ओर ले जाने में सबसे बड़ी सीढ़ी, सबसे बड़ी जो है वो
चीज काम आएगी। चलिए पांचवा, चार हो गया क्लियर, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। हाँ, पांचवा है छोड़ छोड़ कर पढ़ना। सर ये क्या है, ये इसलिए मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे आज पढ़ाई की, आज पढ़ के 2-3 दिन तक छोड़ दिए पढ़ना, ठीक है, आज पढ़े 2-3 दिन तक छोड़ दिए फिर पढ़े, ठीक है, तो ये हुआ छोड़ छोड़ कर पढ़ना। और ये छोड़ छोड़ कर पढ़ना जो है ये सही चीज नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी जो है ये बहुत जरूरी है। और हाँ, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू एकदम पढ़े, रेगुलर और कंटिन्यू एकदम लगातार पढ़े। यानी अगर मान लो कि आज पढ़ने का मन है, आज सारा दिन पढ़ते रहे सारी रात पढ़ते रहे 12-14 घंटा, 5-6 दिन छोड़ दिए, किताबें नहीं छुए, इस तरह के छात्र में, इस तरह के स्टूडेंट में सही दिशा निर्देश नहीं हो पाता। जैसे आप मान लो ना, एज एग्जांपल मान लो कि आपको भूख लगी है, आप सारा दिन आज खा रहे हो 10 रोटी 12 रोटी 15 रोटी, ऐसा थोड़ी कि कल भूख नहीं लगेगा। यानी भूख हर चीज में हर दिन लगता है, हर समय लगता है। तो भूख जो है ना, वो पढ़ाई की भी भूख आपको हर दिन लगनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई की भूख हर दिन नहीं लगती है तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिलेगा, ठीक है। तो छोड़ छोड़ कर पढ़ना एक गलत आदत है। हम चाहेंगे कि बच्चे इस आदत को सुधारे ताकि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। चलिए छठा, क्लियर है। छठा टॉपिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो हम रख रहे हैं, और वो है प्रीवियस ईयर्स पर फोकस करना। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स पर पूरा फोकस। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि एक सर्वे के हिसाब से, मतलब जो बच्चे, जो यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग अगर सर्वे किया जाए, तो सर्वे के हिसाब से हमें ऐसा आकलन होता है कि 80%, 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स होता है। प्रीवियस ईयर्स मतलब पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिर से रिपीट कर दिया जाता है। 70 to 80% क्वेश्चन, 25-30% क्वेश्चन आपको अदर प्रीवियस ईयर से हटके रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करें, ये बहुत काम आएगा। प्रीवियस ईयर्स की किताबें खरीद लीजिए, बुक आपको मिल जाएगा, वरना आप संजीवनी बैच लीजिएगा तो वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, वहां पे आपको हर चीज मिलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स कितने वर्षों का, प्रीवियस ईयर्स हम कहेंगे 10 वर्ष काफी है, मैक्सिमम 10 वर्ष, 5 भी चलेगा, लेकिन अगर टाइम है, समय है तो 10 वर्ष। सातवां हम कहेंगे कि अगर आप, ठीक है, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, सातवां हम आपसे कहेंगे, ठीक है, कि विदाउट टाइम टेबल, ठीक है, विदाउट टाइम टेबल अपनी पढ़ाई ना करे, ठीक है, विदाउट टाइम टेबल अपनी पढ़ाई ना करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब मन हुआ बैठ गए पढ़ने, जब मन हुआ छोड़ दिया, जब मन हुआ कुछ कर लिया, जब मन हुआ कुछ कर दिया, आज 1 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा पढ़े, अगला दिन 8 घंटा पढ़े, उसके अगला दिन 1 मिनट भी नहीं पढ़े। तो ये आपके अंदर जो है, आपके मस्तिष्क में ये चीजें अटेगा नहीं, घुसेगा नहीं। तो हम चाहेंगे कि जब भी पढ़िए, ठीक है, जब भी पढ़िए ये टाइम टेबल के साथ पढ़िए। ऐसी गलती आप करते हो, बिना टाइम टेबल के पढ़ने बैठ गए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, ठीक है। जब भी पढ़िए टाइम टेबल के साथ पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अभी 7 टिप्स हो चुके हैं। 8वां टिप्स हम आपको देने वाले हैं कि भाई वो 8वीं गलती जो आप करते हैं और इसको सुधारने की जरूरत है, और वो है एटीट्यूड, ठीक है। पता है लड़कियों में ज्यादा होता है, ऐसा लड़के बोलते हैं, सही बात है, एटीट्यूड, घमंड, ठीक है, ऐसा नाक फुला के उधर चल जाना, एकदम पढ़ाई, मतलब एक क्वेश्चन बना नहीं दिया अपना, आपके समझ रहे हो कि पता नहीं कहाँ है हम, ठीक है। 2 रुपया कमा नहीं लेता है आदमी, सोचता है कि सबसे बड़ा अमीर आदमी हमें। अभी आप जो है ना कुएं में है, मेढक हैं आप, टर 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 कुएं के अंदर से कर रहे हो, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया को देखो। लाखों करोड़ों है उनके पास, बहुत बड़ी उपलब्धि लोगों ने हासिल कर लिया, बड़े बड़े पोस्ट पर सब है, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सफलता को प्राप्त करने में यकीन रखते हैं, एटीट्यूड दिखाने में नहीं। यानी सबसे बड़ा एटीट्यूड कहिए, आप इसको घमंड कह लीजिए, जो भी कहिए, इन तरह की परेशानियां से आप बचे। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, अगर आप, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, फिर घमंड किस बात का। यानी ये सबसे बड़ी गलती है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि हम 80% लाएंगे, अरे बोलो नहीं, उसको ला कर दिखाइए, घमंड नहीं करिए, ला कर सामने वाले का मुंह बंद कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो चीज बोली से ना होना वो आंखों के इशारे से हो सकता है, ठीक है। यानी सामने वाले को अगर दिखाना है ना तो बोल के मत दिखाइए, आंखों का इशारा, आंखों के अंदर जो रुबाब होगा, आंखों के अंदर जो जज्बा होगा, जुनून होगा, उसको देखकर वो अगर थर्रा नहीं जाए, उसके पसीने नहीं छूट जाए, फिर आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड काम का। तो आप अपने घमंड को फेंक दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। कमजोर और गलत संगत वाले छात्र, गलत संगत वाले छात्रों से दूर रहें। क्या रहें? दूर रहें, ठीक है। गलत, कमजोर और गलत संगत वाले छात्रों से दूर रहें। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल मत करना। ऐसी गलती परेशानी ला देगी और आपके भविष्य को बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा। जो गलत लोग हैं, कमजोर छात्र हैं, गलत टाइप के, अगर कमजोर भी है, अगर वो बढ़िया है तो फिर दोस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी नीयत में खोट है तो उससे दूर रहिए। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, ठीक है। 10वीं सबसे बड़ी गलती जो बच्चा नहीं करता है,
ठीक है, अपने प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां से आएंगे 30 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स आपको कॉलेज देगा, स्कूल देगा। यानी एक बार अपना फोकस यहाँ पे बना के रखिए। अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं दिया है या कुछ भी इस तरह की समस्या है तो उसको जमा करिए और इस पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ से 6% मार्क्स आ रहा है, कितने परसेंट? 6% मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी से कुछ प्रॉब्लम है तो जाकर कॉलेज में मिलिए, स्कूल में मिलिए और तुरंत इसका समाधान लीजिए। यानी 10वीं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिकल कॉपी है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चा 2022 में बोर्ड का एग्जाम देगा संजीवनी बैच ज्वाइन करे। जो बच्चा 2023 में बोर्ड का एग्जाम देगा, अगर उसको कंप्लीट नोटबुक चाहिए तो द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करेगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।